नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश डोनगांवकर महाराष्ट्र के वासिम से आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने एक व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रहा हूँ और उस व्यक्तित्व का परिचय मैं एक लेख के माध्यम से करूँगा। इस लेख का जो शीर्षक है वो है मापारी बाबा एक कर्मयोगी पुरुष। मैं आज ये लेख इसलिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ क्योंकि आज ये जो मापारी बाबा है इनकी तबीयत कुछ खास नहीं है, वो अस्वस्थ है और ऐसे इस व्यक्तित्व का परिचय करा के देना मेरा दायित्व है, यह मैं समझता हूँ और इस हेतु मैं इस लेख को आपके समक्ष रखता हूँ। लेख मैंने कुछ वर्षों पहले लिखा था, आज इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेख का शीर्षक है मापारी बाबा एक कर्मयोगी पुरुष। कोई ध्यान मुद्रा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, फिर भी एक तप चल रहा है महाराष्ट्र के लोनार नामक एक गांव में। गांव में नहीं बल्कि गांव के बाहर एक पहाड़ पर। यह कोई तपस्वी नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई मुनि नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है और उनका नाम है श्रीमान पुंडलिकराव मापारी, जिन्हें हम मापारी बाबा कहते हैं। मापारी बाबा एक पर्यावरण प्रेमी है। पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बाबा वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन दोनों को समान रूप से महत्व देते हैं। बाबा का यह कार्य लोनार गांव के एक पहाड़ तक ही सीमित है, किंतु उनके द्वारा यह किया गया कार्य हजारों गांव के हजारों पहाड़ों को सुरक्षित रखने हेतु आदर्श प्रारूप है। बाबा के इस कर्म भूमि को सब लोग दुर्गा टेकड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां एक देवी माता का मंदिर है। पर असल में यह मंदिर ही इस पहाड़ की मूल विशेषता नहीं है, विशेषता कुछ और भी है और इस बात को पर्यावरण प्रेमी लोगों ने अवश्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। वहां उस पहाड़ पर एक विशेषता यह है कि वहां पे एक मानव निर्मित निसर्ग को बनाया गया है। वह विशेषता मनुष्य के त्याग और कर्मयोगी का प्रतीक है। वो पहाड़ जो है एक कर्मयोगी व्यक्ति का प्रतीक है, मनुष्य का जो त्याग होता है उसका भी प्रतीक है। और खास यह है कि अत्यंत निष्काम भाव से उस निसर्ग को, उस पहाड़ को वहां पे बनाया गया है। यह वहां की एक विशेषता है। सामान्यतः लोनार गांव खारे पानी के सरोवर के लिए संबंध विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों से पर्यटक, संशोधक, वैज्ञानिक वहां आते रहते हैं। उस सरोवर की उत्पत्ति महाकाय उल्का गिरने से हुई है। उस सरोवर की गहराई तकरीबन 150 मीटर और उसका जो व्यास है वो 7.5 किलोमीटर का है। वह सरोवर अपने आप में अद्भुत है, किंतु वह अद्भुत सरोवर निसर्ग निर्मित है। निसर्ग द्वारा वह सरोवर निर्माण हुआ है। इसी सरोवर के करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ है। लगभग वह पहाड़ 121 एकड़ में फैला हुआ है। 1982 में वह पहाड़ केवल पत्थर और मिट्टी का ढेर था। किसी भी बड़े वृक्ष का वहां अस्तित्व नहीं था, किंतु आज वहां 121 एकड़ में फैला हुआ एक सुंदर सा वन है। हजारों वनस्पति और वृक्षों का एक समाज है वहां, और इसी समाज के रचयिता आदरणीय श्रीमान पुंडलिकराव मापारी बाबा है, जिन्हें लोग बड़े ही आस्था से केवल बाबा नाम से ही जानते हैं। निश्चित रूप से मापारी बाबा का यह कार्य एक कर्मयोगी से कम नहीं है और इसीलिए मैं उन्हें मापारी बाबा एक कर्मयोगी ऐसा कहता हूं। बाबा का संपूर्ण नाम पुंडलिकराव बानाजी मापारी है। बाबा का जन्म 1 सितंबर 1937 में लोनार गांव में ही हुआ था।
उनकी पढ़ाई हायर मैट्रिक तक की हुई है, किंतु उनके ज्ञान का जो भंडार है वो अत्यंत विशाल है। बाबा को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। उन्हें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता से लेकर ढेर सारे संतों के साहित्य और विचारकों को पढ़ने की अत्यंत रुचि है। इतना ही नहीं, उन्हें कई पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की भी जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर बाबा जब किसी विषय का विश्लेषण करते हैं तो मानो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व्याख्यान दे रहे हो। बाबा का मुख्य व्यवसाय खेती था, पर उन्होंने सामाजिक कार्य में रुचि थी और उसी रुचि के आधार पर उन्होंने सामाजिक कार्य में सहयोग दिया। वे अपने समय के उस क्षेत्र के मानो सब कुछ थे, क्योंकि लोग उनके पास किसी बात की शिकायत लेकर जाते तो मानो उनको न्याय ही मिल जाता। हमने ऊपर जिस पहाड़ की बात की है, उस पहाड़ पर करीब करीब 1980 से लेकर 1982 के समय में कोई गोदड़ शाह नाम का एक बाबा बस रहा था, जो लोगों के बीच जादू, टोना, बुआ, बाजी ऐसे कुछ कर्मकांड करते करते अंधश्रद्धा फैला रहा था। जब मापारी बाबा को इस बात का पता चला, तब मापारी बाबा ने उस ढोंगी बाबा को वहां से भगाने का संकल्प किया, जिसके चलते 1982 से लेकर 1984 तक लोक सहभाग में से बाबा ने उस पहाड़ पर एक मंदिर का निर्माण किया। जिस देवी का हम उल्लेख कर रहे हैं, वो देवी का मंदिर जो है, उस मंदिर का निर्माण बाबा ने लोक सहयोग से किया था, जिसमें आगे चलकर बाबा ने 22 फरवरी 1985 में दुर्गा देवी की मूर्ति की स्थापना की। वैसे बाबा सर्वेश्वरवादी है। बाबा सर्वेश्वरवादी है। उन्हें किसी एक जगह मंदिर और उसमें किसी एक ही देवता की बात अमान्य थी। उन्हें कर्मकांड तो कतई मान्य नहीं थे, किंतु भक्ति ढोंग से अच्छी होती है, भक्ति ढोंग से अच्छी होती है, यह उनका मानना था। 1982 से लेकर 1989 तक बाबा ने उस पहाड़ पर आते जाते कई पेड़ लगाए, जिसमें बड़, पीपल, नीम, इमली, बबूल, खैर, बेड़, तुलस, सीताफल, चंदन, सागवान आदि पेड़ों का हम उल्लेख कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए बाबा स्वयं अन्य 3 लोगों के सहायता से उस पहाड़ के निचले हिस्से में एक कुआं खोदने शुरू हो गए। करीब करीब साल 2 साल में उनका कुआं खोदने का काम भी हो गया। विशेष बात यह है कि आज उस कुएं से लेकर ऊपर पहाड़ तक की सारी पाइपलाइन बाबा ने करवा के ली है। इस दरमियान वह अपना अधिकतर समय उसी पहाड़ पर वृक्षारोपण करने में गुजारते थे। पारिवारिक जिम्मेवारी समाप्त होने के बाद 1990 में मापारी बाबा ने अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले ही सदा के लिए पहाड़ पर बसने का निर्णय लिया और वो पहाड़ पर बस गए। मानो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया और वृक्षारोपण, वृक्ष संवर्धन आदि को ही अपना दायित्व समझ लिया। अपनी पत्नी और पुत्र का देहांत होने पर भी वह इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए, क्योंकि वानप्रस्थ का स्वीकार कर लिया था उन्होंने। संत तुकाराम के वृक्षवल्ली आम्हा सोए रे, यानी पेड़ पौधे ही मेरे रिश्तेदार है, इस अभंग को उन्होंने अपने जीवन से बांध लिया। संत तुकाराम के पश्चात वे संत गाड़गे बाबा को अपना आदर्श मानते थे। निश्चित रूप से संत तुकाराम हो, संत गाड़गे बाबा हो, उनके विचारों को संस्कार रूप में मापारी बाबा ने अपने कार्य से दिखा दिया था। बाबा के इस कार्य को देख महाराष्ट्र शासन के सामाजिक वनीकरण विभाग की ओर से उन्हें आत्मा पुरस्कार प्राप्त है। आज इस कर्मयोगी की आयु 85 साल की है। थके शरीर के कारण वृक्षार संवर्धन का काम जो है वो करने में कभी कभी असफल हो जाते हैं।
और कुछ असामाजिक संगठन जो है, असामाजिक व्यक्तित्व है, कुछ है जो वहां पे आके वृक्ष तोड़ने का काम भी करते हैं। ऐसे ही घटनाओं से बाबा विचलित हो जाते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं। प्रशासन भी इसकी ओर जैसा मानना चाहिए वैसा ध्यान नहीं देते, ऐसी बाबा की शिकायत हमेशा रहती है। आज बाबा थके शरीर से, थकी आवाज में वहां पे जब भी कोई पर्यावरण प्रेमी जाता है तो उनसे वो पूछते हैं, सूर्यास्त होने जा रहा है, कौन बनेगा दीपक? बाबा के इस अस्वस्थ प्रश्न से मन अत्यंत विचलित हो जाता है। मैं निवेदन करता हूँ पर्यावरण प्रेमी से, आप वहां पे जाए। 121 एकड़ में फैला हुआ यह वन कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए प्रयास करें। यही बाबा का कार्य आगे बढ़ाना हो सकता है। धन्यवाद।